आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अल-बकरा पारा नंबर 3 और आयत नंबर 258 से 266 तक आज हम इंशाल्लाह देखेंगे। अलम तरा इलल्लज़ी हाजा इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाला अना उह्यी व उमीत क़ाला इब्राहीम फ़इन्नल्लाहा यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाला अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसह क़ाला कम लबिस्त क़ाला लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाला बल लबिस्त मिअता आमिन फ़न्ज़ुर इला तुआमिका वशराबिका लम यतसन्नह वन्ज़ुर इला हिमारिक वलिनजअलका आयतल लिन्नासि वन्ज़ुर इलल इज़्वामि कैफ़ा नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमन फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल आलमु अन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अलम क्या तारा देखा, क्या नहीं देखा, ए महबूब क्या आपने नहीं देखा, इल्लल्लज़ी उस शख्स को, हाजा जिसने झगड़ा किया, इब्राहीम से, फ़ी रब्बिही उनके रब के मुतल्लिक, के अन ये के अताहुल्लाहुल मुल्क जिस अल्लाह ने उसको क्या एक मुल्क अता किया हुआ था। इज़ जब काला कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी यल्लज़ी मेरा रब वो है जो युही जिंदा करता है, वायुमीत और क्या करता है, मारता है। काला उस बंदे ने कहा अना मैं भी ओह ये जिंदा करता हूँ, वा उमीत और मारता हूँ। काला कहा इब्राहीम ने फ़इन्नल्लाह बेशक मेरा अल्लाह याती लेकर आता है बिशम्सी सूरज को मिनल मशरिक से, फाती तू लेकर आ बेहा उसे मिनल मगरिब से, फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वो काफिर हैरान और लाजवाब हो गया। वल्लाहु अल्लाह ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन जुल्म करने वालों को हिदायत नहीं देता। औ या कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन उस शख्स की मर्रा जो गुजरा अला क़र्यतिन एक बस्ती से, वाहिया और वो ख़ावियतुन अला उरूशिहा क्या देखा कि वो बस्ती अपनी छतों पर गिरी पड़ी है। काला तो उसने ताज्जुब से कहा अना युह्यी हाज़िहिल्लाहु अल्लाह इस बस्ती वालों को मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा। फ़अमातहुल्लाहु तो अल्लाह ने क्या किया, उसको मौत तारी कर दी उस पर मिअता आमिन 100 साल के लिए। सुम्मा फिर बाअसहु जिंदा करके उठाया। काला फिर फरमाया कम लबिस तुमने कितनी मुद्दत क़याम किया। काला उसने कहा लबिस्तु यौमन तमाम दिन या दिन का, औ बाद यौम दिन का आधा हिस्सा। काला तो फरमाया बल लबिस्ता मिअता तुम 100 साल तक ठहरे रहे। फनजुर और देखो, इला तरफ त्वामी का अपने खाने की तरफ, मशराबी का और अपने पीने वाली चीज़ों की तरफ, लम यतसन्ना अब तक न सड़ी है न इनमें बदबू है। वंजुर और देखो, इला हिमारिक अपने गधे को देखो, वलिनजअला का इसी तरह हमने बनाया आयतल लिन्नासी लोगों के लिए निशानियाँ। वंजुर और देखो इलल इज़्वामी हड्डियों की तरफ, कैफ़ा कैसे नुनशिज़ुहा हम उनको मिलाकर जोड़ते हैं, सुम्मा फिर नक्सुहा लहमन उन पर गोश्त पहनाते हैं। फ़लम्मा फिर जब तबय्यन लाहू मुनकशिफ हो गया, काला उन्होंने कहा आलमु मैं यकीन रखता हूँ, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर हर शय पर कुदरत रखने वाला है। तो ये जो आयतें हैं, जो पहली आयत मैंने पढ़ी है 258 वाली, इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में एक नमरूद था। वो काफिर था और उसने अपना एक किला तामीर किया हुआ था, क्योंकि उसके पास एक मुल्क था और वो उसमें बादशाही करता था।
तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गया, इतना बड़ा कि जब यानी लोग उसके पास जाते थे और वो लोगों को खाना देता था, तो हज़रत इब्राहिम भी उन लोगों के साथ खाना लेने के लिए वहाँ पर चले गए। फिर वो लोगों से सवाल करता था कि बता तेरा रब कौन है। जब लोग कहते कि तू है, तो फिर वो उनको ज़्यादा खाना देता। तो जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारी आई तो उस नमरूद ने कहा कि तेरा रब कौन है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जो मुर्दों को ज़िंदा करता है और जिंदों को मुर्दा करता है। तो उस बंदे ने कहा कि मैं भी ज़िंदा करता हूँ, मैं भी मारता हूँ। तो रवायात में आता है कि उसने जो है 2 बंदों को बुलाया, जिसको फांसी की सज़ा होने वाली थी उसको ज़िंदा कर दिया, रिहाई दे दी, और जो बेकसूर था उसको फांसी दे दी और कहा कि मैं ज़िंदा भी कर सकता हूँ, मार भी सकता हूँ। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा तो रब वो है जो मशरिक़ से सूरज निकालता है और मगरिब, तू अगर कहता है कि मैं रब हूँ तो तू ऐसा कर, मगरिब से सूरज ले आ। तो वो हैरान रह गया, लाजवाब हो गया। तो ये वो वाक़या है जो अल्लाह ने इसमें बयान किया है नमरूद का और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। फिर इसी तरह एक और बंदा था, उसके बारे में भी आया हुआ है कि वो एक बस्ती के पास से गुज़रा तो वो छतों पर गिरी हुई थी, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उन लोगों पर अल्लाह ताला ने मच्छर छोड़े थे, मच्छरों का अज़ाब आया था उन्हें, और उन मच्छरों ने उन इंसानों का गोश्त नोच लिया और खून पी लिया। वो लोग सिर्फ हड्डियों का यानी एक ढांचा बनकर रह गए। और फिर जो मच्छर था एक, जिसे अल्लाह ने हुक्म दिया था नथने के ज़रिए, वो उस नमरूद के दिमाग में जा घुसा, और फिर क्या था 400 साल तक नमरूद के सर में हथौड़े लगते रहे। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह का उसके लिए अजाब था, खुदाई का दावा जो किया था उसने। तो फिर आखिर में फिर वो मर गया था। 400 साल तक उसने ज़िंदा रहते हुए ये सज़ा भुगती। फिर आखिर में आगे तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो ये सारा वाक़या नमरूद और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है, ये हुआ था। उसके बाद जो दूसरा बंदा, उसका वाक़या आया हुआ है, तो उसको अल्लाह ताला ने एक आजमाइश दी और कुछ साल के लिए वो जो है ना सो गया। जब वो उठा तो अल्लाह ने उससे सवाल किया, किसी मनादी ने आसमान से निदा की कि बता तो कितने अरसे के लिए सोया रहा है। तो उसे ऐसे लगा कि मैं दिन का एक हिस्सा या आधा हिस्सा सोया रहा हूँ। तो फिर कहा गया अपने खाने को देखो, अपने पीने को देखो, इनमें ना बू है और ना ही इनमें से कोई चीज़ गली और सड़ी है। आम रवायत में खाना बासी हो जाए 1 या 2 दिन का तो उसमें से बदबू और जायका भी उसका ख़राब हो जाता है, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया था। तो ये अल्लाह की वो निशानियाँ थीं जिसको देखने के बाद वो लोग कहने लगे कि मैं यकीन रखता हूँ कि अल्लाह हर शय पर कादिर है, वो जो चाहे वही कर सकता है। उसके बाद अगली आयत है, वाइज़ काला इब्राहीम रब्बी आरिनी कैफा तुह्यिल मौता काला अवलम नुमिन काला बला वला किल्ली यत्मइन्ना क़ल्बी काला फ़ख़ुज़ अर्बअतन मिनत-तयरी फ़सुरहुन्ना इलैका सुम्मा अजअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा अदउहुन्ना यअतीनका साया वअलमन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। वाइज़ और जब काला कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बी, ए मेरे रब, आरेनी मुझे दिखा, कैफा कैसे तुह्यिल मौता तू जिंदा करता है मुर्दे को। काला अल्लाह ने फरमाया, अवलम नुमिन, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है। काला अर्ज किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, भला क्यों नहीं, वला किल्ली यत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। तो काला अल्लाह ने फरमाया, फ़ाख़ुज़ पकड़, अरबातन 4 मिनत-तयरी 4 परिंदे पकड़, फ़सुरहुन्ना उनको अपने से मानूस कर, इलैका सुम अजअल और फिर क्या करके उनको ज़िबा कर और बना उनके अला कुल्ली जबल मिनहुन्ना, टुकड़े कर और हर पहाड़ पर अलग अलग टुकड़े को रख दे, जुज़अन उनके टुकड़े, सुम्मा फिर अदउन्ना सुम्मदउहुन्ना यअतीनका साया, आप उन्हें बुलाओ,
यानी निदा दो उनको, या तीना का साया, वो तुम्हारी तरफ आ जाएंगे। वालम और जान लो अनल्लाह बेशक अल्लाह अजीज़ुन बहुत गालिब है, हकीमुन बड़ी हिकमत वाला है। तो ये जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में है कि उन्होंने ये सवाल किया था कि उन्हें दिखाया जाए अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा कैसे करता है। उसकी वजह ये नहीं थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर यकीन नहीं था, उसकी वजह ये थी कि वो इसका मुशाहिदा करना चाहते थे। खबर और मुशाहिदे में फ़र्क होता है, जो हम सुनते हैं जब वो प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो इसीलिए इन्होंने वो मुशाहिदा करना चाहा, क्योंकि इंसान हमारी ये नेचर है कि जो हम चीज़ सस्पेंस वाली हो, तजस्सुस वाली हो, हम उसको देखना चाहते हैं। तो आपने भी वही किया। तो फिर अल्लाह ताला ने इनको फरमाया कि ऐसा करो, 4 परिंदे कहते हैं मुर्ग, मोर, कौवा और कबूतर, ये 4 परिंदे थे। और फिर इनको कहा गया कि इनके टुकड़े टुकड़े करो, इनके पर जो है ना वो अलग कर लो, इनकी टांगें अलग कर लो, उनके हर एज़ा को बिखेर दो, जहाँ तुम्हारा दिल करे वहाँ इनको रख दो। अलग अलग पहाड़ी पर एक एक टुकड़े को इन्होंने रखा। तो फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब इनको आवाज़ दो तो ये तुम्हारी तरफ उड़कर इकट्ठे होकर दौड़ कर चले आएंगे। तो ये अल्लाह ताला ने उनकी जो एक वो थी बात थी उसको भी पूरा किया, और दूसरा उनके दिल की तसल्ली भी करवाई कि अल्लाह मुर्दे को ज़िंदा कैसे करता है। फिर अल्लाह कहता है कि यकीन रखिए अल्लाह बहुत गालिब और बड़ी हिकमत वाला है, आपको इस बात का यकीन होना चाहिए। फिर अगली आयत है कि मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमासली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुम्बुलातिम मिअतु हब्बत वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। के मसलु मिसाल है अल्लज़ीना उन लोगों की युनफ़िक़ूना जो खर्च करते हैं अम्वालहुम अपने माल को, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, कमासली इस तरह है, हब्बातिन उस दाने की तरह है, अम्बतत जिसने उगाए, सब आसात सनाबिला खोशे जिसने 7 खोशे उगाए, फ़ी कुल्ली सुम्बुलातिन फिर हर खोशे में आतु हब्बत 100 दाने हैं। वल्लाहु और अल्लाह युदाइफु दुगना कर देता है, ले मन यशाउ जिसके लिए चाहे दुगना कर दे। वल्लाहु और अल्लाह वासिउन बड़ी वसत वाला है, अलीमुन बड़े इल्म वाला है। अल्लाज़ीना जो लोग युनफ़िक़ूना खर्च करते हैं अम्वालहुम अपने मालों को, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, और फिर सुम्मा ला युतबिऊना ना एहसान जताते हैं, मा अनफ़क़ू जो उन्होंने खर्च किया, मन्नम वला अज़न और ना तकलीफ़ देते हैं, लाहुम उनके लिए, अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास अजर है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून ना उन पर कुछ खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। कौलुम मारूफ अच्छी बात करना, व मग़फ़िरतुन और दरगुज़र करना, खैरुम मिन सदक़ातिन बेहतर है उस सदक़े से, यतबाउहा अज़न जिसके बाद बंदा तकलीफ़ पहुँचाए अगले को। वल्लाहु और अल्लाह गनीयुन बेनियाज, हलीमुन बुर्दबार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो, ला ना तुब्तिलू जताओ तुम एहसान, सदक़ातिकुम सदका देने के बाद, बिल मन्नी वल अज़ा और ना तकलीफ़ पहुँचाओ और ना एहसान जताओ, कल्लाज़ी उस शख्स की तरह, युनफ़िक़ु जो खर्च करता है, मालाहू अपना माल, रिआ अन्नासी लोगों को दिखाने के लिए, वला युमिनु और नहीं ईमान रखता है वो, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखरत के दिन पर। फमसलुहु कमासली और मिसाल है उसकी इस तरह, सफ़वानिन उस पत्थर की तरह, अलैहि जिस पर, तुराबुन मट्टी पड़ी हुई है, फ़अस्वाबहु वाबिलुन फिर ज़ोरदार बारिश हुई, फ़तरकाहु सल्दन जिसने उस पत्थर को साफ कर दिया, ला फिर यक़दिरूना अला शैइन अपनी कमाई से किसी चीज़ पर कुदरत नहीं रखता, मिम्मा जो कसब उसने कमाया, वल्लाहु और अल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन अल्लाह काफिरों को कभी हिदायत नहीं देता। व मसलुल लज़ीना और मिसाल उन लोगों की, युनफ़िक़ूना जो खर्च करते हैं, अम्वालहुम अपने मालों को,
इब्तिगा मर्दातिल्लाही, अल्लाह की रज़ा के लिए, व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, अपने दिलों को मजबूत करने के लिए, कमासली जन्नतिन, उस बाग की तरह है, बिरबवतिन, जिसमें ज़ोरदार बारिश हो, वाबिलुन फ़ाअतत उकुलाहा दैफ़ैन, तो वो बारिश उसके उस फल को दुगना कर देगी। फ़ाइल्लम, फिर जब बारिश ना हो, वाबिलुन फ़तल, तो उसे शबनम ही काफ़ी है। वल्लाहु, और अल्लाह बिमा तामलूना बसीर, तुम्हारे सब कामों को देखने वाला है। आया वद्दू, ये सवालिया है, सवाल किया जा रहा है, क्या अहदुकुम, तुम में से, अन तकूना लाहु जन्नतुम मिन नखीलिन व अनाबिन, तुम में से कोई बंदा ये पसंद करता है कि उसका खजूर और अंगूरों का एक बाग तजरी जारी हो, जिसके नीचे दरिया बह रही हो, फिर लाहू, उसके लिए, फीहा, क्या हो उसमें, मिन कुल्ली समरात, उसमें हर किस्म के फल पाए जाते हों, वासाबाहुल के बरा, फिर वो बंदा बुढ़ापे को पहुंच जाए, वालाहू ज़ुर्रियतुन दुअफ़ा, और फिर उसके छोटे छोटे बच्चे हों, फास्वाबहा, फिर अचानक एसारुन फीही, एक गरम बगोला आ जाए, फाहतरकत, उसमें क्या हो, आग हो, और फिर वो उसको जला दे। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, इसी तरह अल्लाह बयान करता है, लाकुम, तुम्हारे लिए, आयाती, अपनी आयतें, निशानियाँ, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। तो ये है इसमें इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, ये सूरत अल-बकरा की बड़ी, यानी इसमें डिटेल से बताया गया है, जो लोग खलूस के साथ अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनका अजर क्या है, और जो दिखावे के लिए, लोगों में वाह वाह के लिए अल्लाह की राह का बहाना बनाते हैं, फिर उन लोगों के लिए क्या है, और फिर आखिर में उस बंदे की मिसाल क्या है जो सारी ज़िंदगी यानी नेक अमल करता रहा हो, लेकिन जब बुढ़ापे में पहुँचे तो उसके अमल ज़ाया कैसे हो जाते हैं। तो उन लोगों के बारे में भी जिक्र है। अल्लाह ने अपने मसारिफ बताए हैं कि मेरी राहें कौन कौन सी हैं। अल्लाह कहता है, सबसे पहले इल्म दीन की नशर व अशात में हिस्सा लो, दीनी मदारिस की मदद, मसाजिद, लाइब्रेरी, सराय बनाना, मोहताज खाने, अपाहिज खाने, मुरवज्जा अलूम के लिए स्कूलों और कॉलेजों में ग्रांट देना, यतीमों बेवाओं के लिए वज़ाइफ जारी करना, बीमारों के इलाज मालजे के लिए हस्पताल बनाना, उनके लिए दवाएं फराहम करना, जो लोग अदालती अखराजात की वजह से अपने हकूक़ हासिल नहीं कर सकते उनके हक दिलवाने में भी मदद करना, जो तंग दस्त हों उनकी मदद, फुकरा और मसाकीन की कफ़ालत, कर्ज़ की अदायगी में मकरूज़ की अदायगी के लिए भी मदद करना, ये तमाम क्या है, सबीलिल्लाह की अनवा, और सबसे बड़ी और अहम नो जहाद के रास्ते में खर्च करना, ताकि अल्लाह का दीन सरबुलंद। फिर अल्लाह कहता है 10 गुना, 700 गुना और बेहिसाब अजर देने की वजूहात। इसमें यह है, किसी नेकी का अजर अल्लाह ने 10 गुना रखा है, किसी का 700 गुना रखा है, किसी का अजर बेहिसाब रखा है। तो सवाल ये है कि अल्लाह ने इन नेकी के जो मदारिज हैं वो अलग अलग क्यों रखे हैं। तो इसके कई जवाब हैं। एक जवाब ये है कि अल्लाह की राह में हिसाब से खर्च करता है, यानी जो बंदा हिसाब से खर्च करता है उसका अजर भी अल्लाह हिसाब से देता है, और जो बेहिसाब खर्च करता है अल्लाह उसका अजर बेहिसाब देता है। दूसरा जवाब ये है कि अजर और सवाब के मदारिज का फ़र्क नियत और खलूस के मदारिज के एतबार से है। जिस शख्स में जितना ज़्यादा इखलास होगा उसका अजर भी उतना ज़्यादा होगा, और जिसका इखलास जितना कम होगा उसका अजर भी उतना। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, एक करोड़पति है, उसके दरवाजे पर एक फ़कीर आया, उसने भी 2 रोटियां दी। एक वो बंदा है जो रोज़ाना कमाता है, सफ़ेद पोश है, उसने भी उसी फ़कीर को 2 रोटियां दी। और एक वो बंदा है जिसके पास कुल असासा ही 2 रोटियां हैं, उसने अपनी वो 2 रोटियां मांगने वाले को अल्लाह के नाम पर दे दी और खुद भूखा बैठ गया। तो सबसे ज़्यादा अजर फिर उसको मिलेगा जिसने अपना कुल असासा उस फ़कीर को दे दिया। तो ये इसीलिए इसी तरह जो अजर व सवाब हैं उनमें भी कमियां और बेशें होती रहती हैं। चौथा जवाब भी यहाँ पर दिया हुआ है
कि सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने बेहिसाब अजर रखा है। यानी कोई बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है, अचानक उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई वाक़या अनहोनी हो गई जिसकी वो उम्मीद नहीं कर रहा था, तो फिर उसके बाद उसको जो है अल्लाह ताला बेहद सब्र दे, अगर वो सब्र करेगा तो अल्लाह ताला उसको बेहद अजर देगा। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें बताई हैं कि सदक़ात और खैरात के अदाब और शराइत हैं, और खुलासा यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सदका कबूल हो तो उसके लिए 3 चीज़ें हैं, 3 शर्तें हैं जो अल्लाह ताला ने यहाँ इस आयत में बताई हैं। और सबसे पहली है कि एहसान ना जताया जाए, देने के बाद आप एहसान ना जताओ कि हमने सदका दिया है। दूसरी, जिसको सदका दिया है उसको ताना देकर अजियत भी ना पहुँचाई जाए कि आप देने के बाद उसको ताना देते रहो, ऐसा भी ना करो। फिर तीसरी है कि इखलास के साथ सदका दिया जाए, लोगों को दिखाने और दिखावे के लिए या लोगों में वाह के लिए भी सदका ना दिया जाए। ये 3 चीज़ें हैं जो मकबूलियत के लिए शर्त हैं। अगर आप सदका देते हो और उनमें ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो आपका सदका कबूल है। फिर उसके बाद इनके अजर व सवाब भी हैं। इसमें 1-2 हदीसें सुनवा देती हूँ। इमाम तिबरानी ने हज़रत काब बिन अजरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक शख्स गुज़रा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने उसके हुस्न और उसकी तंदुरुस्ती को देखकर कहा कि या रसूल अल्लाह, काश ये शख्स अल्लाह की राह में होता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर यह शख्स अपने छोटे बच्चों का पेट पालने के लिए जा रहा है तो ये अल्लाह की राह में है। अगर ये अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत के लिए जा रहा है तब भी अल्लाह की राह में है। अगर ये अपनी ज़रूरियात में खुद को सवाल से रोकने के लिए जा रहा है तब भी ये अल्लाह की राह में है। और अगर ये लोगों को दिखाने और फ़ख्र के लिए जा रहा है तो ये शैतान की राह में है। तो ये है, यानी अपने अहल और अयाल पर करना वो सबसे बेहतरीन सदका है। पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन दिनार सदके के लिए कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि बेहतरीन दिनार वो है जो तुम अपने बच्चों और बीवी पर खर्च करोगे। तो इमाम अहमद और इमाम बहकी ने सुनन कुबरा में हज़रत अबू उबैदा बिन जराह से रवायत किया है कि जिस शख्स ने अल्लाह की राह में किसी जायद चीज़ को खर्च किया उसको 700 गुना अजर मिलेगा, और जिसने अपनी ज़ात पर और अपने अहल पर खर्च किया, मरीज़ की इयादत की या रास्ते से कोई तकलीफ़ दे चीज़ हटाई, उसको 10 गुना अजर मिलेगा। और जब तक रोज़े को फासिद ना करे वो उसके लिए ढाल है। और जिस शख्स को अल्लाह किसी जिस्मानी बीमारी में मुब्तला करे तो अल्लाह के पास उसके लिए भी अजर है। तो ये वो बातें हैं जो हमारे लिए बयान की गई हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत किया गया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान जताने वाला, माँ बाप का फरमाबरदार, आदि शराबी, जादू पर ईमान रखने वाला और काहिन जन्नत में नहीं जाएंगे। तो ये काहिन जो फ्यूचर की बातें बताते हैं हमें, वो भी जन्नत में नहीं जाएंगे। और जादू पर ईमान नहीं रखना चाहिए तो वो भी बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। फिर अल्लाह ने फरमाया, जो लोग अपने मालों को अल्लाह की रज़ा जोई, अपने दिलों को मजबूत करने के लिए खर्च करते हैं, उनकी मिसल ऊंची ज़मीन पर एक बाग है जिस पर ज़ोरदार बारिश हो तो वो अपना फल दुगना लेकर आए, और अगर बारिश ना भी हो तो उसके लिए शबनम ही काफ़ी है जो उसका फल दुगना कर दे। अल्लाह की रज़ा सबसे पहले होनी चाहिए, और जब बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए चलता है तो उसकी सारी मुश्किलात अल्लाह खुद ही सोल्व करता चला जाता है। फिर अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करता है उसका खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो, उसके नीचे दरिया बह रहे हों, उसके लिए उस बाग में हर किस्म के फल हों, फिर उसको बुढ़ापा आ जाए, उसके छोटे छोटे बच्चे हों, तो अचानक उस बाग में गर्म हवा का एक बगोला आए और उस जिसमें आग हो और वो बाग जल जाए। क्या कोई ये बंदा बात पसंद करता है? इसमें यह है कि इमाम अब्द बिन हमीद ने अता से कि हज़रत उमर ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से इस आयत के मुतालिक पूछा, तो उन्होंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने ये मिसाल बयान की है, क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करता है
وہ ساری عمر صالح اور نیک عمل کرتا رہے، حتیٰ کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے، اس کی موت قریب آ لگے، اس کی ہڈی کمزور ہو چکی ہو، اس وقت اس کو اس بات کی سب سے زیادہ احتیاج ہو کہ اس کے اعمال کا خاتمہ نیکیوں پر ہو، تو اس وقت وہ دوزخیوں کے سے برے کام کرنا شروع کر دے، تو ایسے برے کام کرے جن سے اس کے سارے سابقہ جتنے بھی اس کے نیک اعمال تھے وہ سارے کیا ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، تو اس کی زندگی کے سارے نیک کاموں کا باغ اس آخری برائی سے جل کر راکھ ہو جائے۔ تو اس مثال کا حضرت عمر پر بڑا گہرا اثر ہوا اور تمام لوگ کیا تھے، حیران رہ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ جب میرا بڑھاپا ہو اور میری عمر کے انقطاع کا وقت ہو، اس وقت مجھے اپنا سب سے وسیع رزق عطا فرمانا۔ تو یہیں تک آج ہمارا سبق ہے کہ اس کا نچوڑ یہی ہے، خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کی رضا سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ آپ کوئی بھی نیک عمل کرو، صرف صدقہ ہی نہیں، نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، زکوٰۃ دو، عشر دو، بے شک حج پہ جاؤ، عمرے پہ جاؤ، یا کچھ بھی ایسا کام جو اللہ کو پسند ہے آپ کرنے لگے ہو، تو اس میں سب سے پہلے اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ باقی جو کام ہیں ان کو دیکھا کریں، اور جو بندہ اپنے کام میں اللہ کی رضا کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ اس کی ہر جگہ مدد کرتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، صدق اللہ العظیم۔